सतीश मिश्रा उस रथ की तरह हैं जो लगन में, जब लगन शुरू होती है तो जो उसका लगन चलाने वाला होता है उसको रथ को धो धा के बढ़िया से जब तक लगन चलती है चमका के रखता है, और जैसे लगन खत्म होती है उसको ढक के रख देता है। सतीश मिश्रा जी की हालत आज उसी तरह हो गई है। मतलब उसी मिले मुलायम काशीराम और भाड़ में जाए जय श्री राम। हमारे देश के नागरिकों से और सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने यहाँ के अपने देश को, जिस देश में आप रहते हो उस देश का सर अगर झुकता है आपके कारनामे से तो उस पर हमको अमल करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोला आपने, बहुत बढ़िया बात। विधानसभा से जुड़ी चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत चेहरे और राजनीतिक चेहरे भी हैं, युवा वर्ग है, जोश है इनका, संभाले संभलता नहीं जोश है, न जाने कहाँ किधर होश है। अब इनका होश कहाँ है वो हम पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसमें बड़े बुजुर्गों, युवाओं, माताओं, बहनों सबको सम्मान मिला है। सुनिए, यही जनता जो है पहले साइकिल से चल रही थी जी, अब बाइक से चल रही है, कार से चल रही है, अधिक से अधिक यात्राएं जो है लोग ले रहे हैं, कार जो भी सुविधा ले रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। अच्छा, मतलब जो जनता साइकिल से चल रही थी आगामी विधानसभा में फिर साइकिल चलेंगे? नहीं, बोल रहे हैं हमारे यहाँ योगी जी इतना काम करा दिए हैं, गांव बन गया, गाड़ी से सब चल रहे हैं, ये सब जिसका खेत गया वही गाड़ी से चल रहे हैं, जिसका खेत नहीं गया वो साइकिल से अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, मतलब जो विकास हो रहे थे, सड़क बन रही थी, जिनको अनुदान मिला वो अपना गाड़ी चल रहे हैं जी, बाकी लोग साइकिल से हैं जी। यही विकास हुआ है, यही विकास हुआ। क्या नाम है सर आपका? हौसला प्रसाद। ये देखिए, बच्चे की बात से सहमत हैं? ठीक है कह रहे हैं भाई, जिसको मिला वो अपना हवाई जहाज से चल रहा है, जिसको नहीं मिला वो साइकिल से चल रहा है। सर आपका? शिवम सिंह। शिवम सिंह जी। मतलब अब तक मिश्रा चल रहा था। हाँ, तो क्या हुआ, एक ठाकुर भी आ गया ना इस बीच में। जी। ठीक है, जो महंगाई की बात ये लोग कर रहे हैं, महंगाई में कहना चाहते हैं कभी कोरोना काल इतना था, जो यही है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार जी है यही कोरोना को कंट्रोल कर पाई। अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर बसपा सपा यहाँ पे रहती तो आधे से ज़्यादा महामारी और उत्पन्न होती है। सरकार आमदनी लोगों की बढ़ी है, डीजल पेट्रोल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ सारे हिंदुस्तान के सारे नागरिकों की जो है आमदनी बढ़ी है, हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है। तो डीजल पेट्रोल बढ़ा तो क्या है, हमारे देश में तो नहीं पैदा हो रहा है, ये दूसरे देश से ला करके देना देश में बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को। डीजल पेट्रोल कोई नहीं रोक सकता है, ये हमारी चुनौती है। कोई राजनीतिक पार्टी बता दे, कोई किसी के पास एजेंडा हो, कोई मुद्दा हो कि वो डीजल पेट्रोल कम करके देश को दे दे, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी और मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास कर रहा है। आज लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, बिजली 18 से 20 घंटे कंटिन्यू मिल रही है, लोगों को गैस मिला मुफ्त में। क्या चाहिए लोगों को? सरकार हम गरीबों के लिए समर्पित है। सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। इनके कहने के हिसाब से डीजल आपका कितना महंगा है, कितना महंगा? किसान 15 रुपये किलो गेहूँ इस समय बिक रहा है, तो इसमें किसान का क्या लाभ है? 2000 रुपये 3 महीने में दे देना तो उससे किसान जी खा ले रहे हैं। उसमें किसान का 3 महीने में 2000 आपका आ रहा है, 3 महीने में 2000 में एक किसान के पास 2 लड़की 2 लड़का है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब, कोचिंग कराने का मतलब 200 की दिहाड़ी करके वो आएगा तो वो क्या खाएगा? चाहे ब्राह्मण गरीब हो या हरिजन गरीब हो या ठाकुर गरीब हो, कोई भी हिंदू वर्ग में कोई गरीब हो, तो क्या वो योगी सरकार कर रहे हैं? सब गलत है। हमारे गांव में आप चलिए देखिए, सेमरा में कोई ऐसी सड़क जहाँ पे इतना जंघा भर पानी ना लगे। तो गड्ढा मुक्त सड़क योजना गायब। मेरा नाम फूलबदन यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर क्षेत्र के रहने वाले। अच्छा, विकासखंड रामनगर के रहने वाले। गड्ढा मुक्त सड़क योजना, जैसे वो कह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल इतना गड्ढा है, क्या कहते हैं आप? और अब देखिए उनके एरिया में होगा, लेकिन जो मेन रोड है इस समय चल रही हैं उन पे कहीं ऐसा गड्ढा नहीं है जो इसके पहले था। आज इस समय जो अभी जैसे अकबरपुर में गया था कल, जो समय हमें मान लीजिए 2 घंटा लगता था कि ब्रेक क्लच लगा करके चलना था, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। एक बार आपने गेयर लगा दिया तो फर्स्ट क्लास आप पहुंच जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जितना बेहतर काम किया है, शायद अभी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो खाद्यान्न है, गेहूँ है, चावल है, सब्जी वगैरह है, ये निर्यात होती है। लेकिन आज की जो कंडीशन है, क्या हमारे देश का खाद्यान्न निर्यात हो रहा है? मेरा जो वर्क है ऑर्गेनिक फार्मिंग सेव इन्वायरमेंट, यानी पूरे पर्यावरण को जैविक विधि से कैसे बचाना है, इस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना? और इसके लिए
मैं माननीय कृषि मंत्री जी जो आपके सूर्य प्रताप शाही जी वगैरह हैं, प्रमुख सचिव जो इस समय आपके कोविड-19 के अमित मोहन प्रसाद जी हैं, इसके पहले जो कृषि के रहे हैं, जिनको मैं 2 महीने लखनऊ में जैविक सब्जियां खिलाया हूं। कोरोना की जो बीमारी है ये इसी की कड़ी है। जब तक ये खाद्यान्न, ये धरती माँ हमारी, इसके अंदर जो अन्न पैदा होता है उसी से हमारी शरीर चलती, पूरे समाज की चलती है। इतने लोग हमारे भाई खड़े हैं, कोई भी बता दे कि जो नेचुरल स्वाद हमारे खाद्यान्नों का था क्या आज है? से जो भारतवर्ष की, अभी मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था हमारे कृषि पर आधारित है। अभी इसके थोड़े ही दिन पहले आप लोगों ने शायद सुना होगा कि 25 गाड़ियां नेपाल बॉर्डर तक मंगाया सब्जियां और उसको टेस्ट करके भेज दिया कि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है, पेस्टिसाइड का यूज है, इसलिए उसको रिफंड कर दिया। जी सही बात है। सबसे बड़े देश की हमारे लिए शर्म से हमारे देश का सर झुक गया। हमारे देश के नागरिकों से और सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने यहाँ के, अपने देश को, जिस देश में आप रहते हो उस देश का सर अगर झुकता है आपके कारनामे से, तो उस पर हमको अमल करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात बोला आपने, बहुत बढ़िया बात। सर आपका? सर लक्ष्मी नारायण मिश्र है। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी, अभी बसपा ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है जी। और प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, क्या कहते हैं उस सम्मेलन को लेके? देखिए, पहले एक 1991 में कांसीराम और मुलायम जी जब मिले थे तो एक नारा चलाया था उन्होंने, आपको याद होगा, शायद आपने भी उसको पढ़ा होगा। आज वो ब्राह्मणत्व का कार्ड खेल रहे हैं। आज तक सतीश मिश्रा कहाँ थे मुझे बताइए? 5 साल इससे पहले अखिलेश यादव थे सत्ता में, उससे के पहले मायावती जी थी। तब से लेकर आज तक कहाँ थे ये लोग? कहाँ गायब हो गए थे? अभी कहाँ निकल गए? देखिए, सतीश मिश्रा उस रथ की तरह हैं जो लगन में, जब लगन शुरू होती है तो जो उसका लगन चलाने वाला होता है उसको रथ को धो धा के बढ़िया से, जब तक लगन चलती है चमका के रखता है, और जैसे लगन खत्म होती है उसको ढक के रख देता है। सतीश मिश्रा जी की हालत आज उसी तरह हो गई है। मतलब उसी विधानसभा का चुनाव है, रथ निकल गया है। हाँ, केवल ब्राह्मणों को मूर्ख समझा जा रहा है और कुछ नहीं, केवल ब्राह्मणत्व। अभी देखिए, समाजवादी अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम भी जो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। क्यों करेंगे भैया? उनकी आज एक कटिंग पड़ी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ। वो पहले बोले थे कि हम जो है, हमारे लिए सबसे पहले मुस्लिम लड़के हैं। देखिए आप अगर ध्यान से देखिए, ये देखिए जी, मैं मुस्लिमों के लिए जिंदा रहूंगा और मरूंगा भी उन्हीं के लिए। ये मुलायम सिंह का बयान है और अखिलेश का यादव का बयान है। सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही हमारी बेटियां। क्या भाई हिंदू की लड़कियां बेटी नहीं है? ब्राह्मण की लड़कियां नहीं है? क्षत्रिय की लड़कियां नहीं है? शूद्र की लड़कियां नहीं है? केवल मुस्लिमों की लड़कियां कैसे हैं? अगर आप सत्ता में आओगे तो किसके लिए काम करोगे? इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गए? रोजगार के माने में बहुत ज़्यादा काम किया है। 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की हमारी पार्टी ने, और 57,000 लगभग पुलिस, यूपीपी और तमाम भर्तियां देखिए जो है निकाली जा रही हैं। मैं खुद योगी जी से आग्रह करता हूं कि बड़ी नौकरियों की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी नौकरियां जिस तरीके से निकाल रहे हैं उसी तरीके से इस तरीके से नौकरी निकालें। कम से कम प्रत्येक गाँव से 10 युवा सरकारी नौकरी में, बेशक संविदा पे जाए लेकिन जाए। जरूरत नहीं है हमारे समाज को 50,000 की नौकरियां हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को 10,000 की नौकरियां चाहिए और सबको चाहिए, क्योंकि यदि हमारी आँख फूट जाएगी तो हमारे लिए पूरे संसार में अंधेरा है। यदि कोई युवा नौकरी नहीं पा रहा है तो समझिए उसके लिए पूरे संसार में अंधेरा ही है। तो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण उसी को वोट देगा जहाँ वह सुरक्षित रहेगा, जहाँ उसकी अस्मिता सुरक्षित रहेगी। हाँ, हम जो है हर मुद्दे पे योगी जी के साथ हैं। हमारे जो है विकास दुबे जैसा कुख्यात अपराधी हमारा महापुरुष नहीं हो सकता। हमारे लिए वो आइकन नहीं है। हमारे लिए वो आइकन नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। देखिए मुद्दा तो बनाया गया कि जो है ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, ब्राह्मणों का। देखिए, मेरा मानना है इसमें सारे ब्राह्मणों को जोड़ना गलत है। जैसे पूरे तालाब में कहते हैं ना, कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो सारी मछलियां गंदी हो जाती हैं क्या? एक ही तो मछली गंदी होती है। तो उसको अगर खत्म करने से समाज सुरक्षित हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, तो उसको क्यों ना मार दिया जाए? इसमें गलत क्या है? इसमें ब्राह्मण एंगल जोड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या अगर वो गलत कर्म कर रहा है तो उसका वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है। हम इसको जातिवाद और धर्म के एंगल से कभी नहीं देखते हैं। अरे यहाँ विकास में कुछ नहीं हुआ है। हमारे अम्बेडकर नगर में, हमारे गांव में, मतलब सेमरा तप्पा हवेली में आज 4 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो हमारी जमीनें गई हैं उस पैसे में हम लोग कहीं खरीद भी नहीं सकते, जो सस्ते में चली गई हैं। उस पैसे में हम लोगों को कहीं जमीन भी नहीं मिल रही। तो हम लोगों का विकास नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे। मुस्कुरा रहे हैं बड़ा तगड़ा, एकदम नशीली मुस्कान है आपकी। वो कह रहे थे हमारे यहाँ विधायक जी आई थी, हमारे यहाँ तो आई थी 3.5 साल हो गए, उससे पहले आई थी।
3.5 साल पहले आए थे विधायक हो। बाबू साहब हैं इनके यहाँ मैं बताता हूँ क्या करने आई थी। जी वो सारे मतलब वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन बनवाने के लिए आई थी, लेकिन किसी एक का भी नहीं बनवाया उन्होंने। जी, गांव का नाम बताइए। अन्नूपुर बहादुरपुर। अन्नूपुर बहादुरपुर में आई थी, 3.5 साल हो गया। 3.5 साल पहले आई थी। और अन्य विधायक जी अनीता कंवल से अगर किसी भी, मैं सेक्टर संयोजक हूँ, अगर उनके लिस्ट में कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखा जाए तो किसी भी एक कार्यकर्ता का नंबर नहीं मिलेगा जो मंडल में नीचे हैं। जी, जो बड़े हैं उनका तो होगा ही। जी, परिवर्तन लोकतंत्र का नियम है। होगा क्या वो हम जरूर आपके तक पहुंचाते रहेंगे। अगले एपिसोड में नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। आलापुर से हिमांशु त्रिपाठी।